सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये लॉगिन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, इसमें मैं यूज़र नेम डाल रहा हूँ एडमिन, ठीक है। ये स्मॉल में डालना है ADMIN, ठीक है। याद रखिए इसके पूरे जो अल्फ़ाबेट्स है वो स्मॉल में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं इसका पासवर्ड भी एडमिन ही डाल रहा हूँ, जो ऊपर में डाला गया है, जो ये यहाँ पे एडमिन है वो सेम एडमिन आपको यहाँ पे डालना है ADMIN, ठीक है। अभी मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखोगे कि आपकी ये स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये इस तरीके की स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेनूज़ हैं, जैसे कि ये मास्टर मेनू है, ये ट्रांजैक्शन मेनू है, बेसिक रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है, सेटिंग्स है, अदर टूल्स है, हेल्प मेनू है और ये एग्जिट का बटन है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि आप डायरेक्टली इसमें बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली विदाउट यानी कि कोई आइटम या कोई कस्टमर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही इसमें बिल बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे बिल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जाऊँगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन में आया मैं यहाँ पे सेल के अंदर में इनवॉइस में यानी ये मैं पक्का बिल बना रहा हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्शन सेल इनवॉइस के अंदर में ये क्रिएट न्यू इनवॉइस, यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये पक्का बिल यानी कि GST का बिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसके लिए एक शॉर्टकट भी दिया गया है F5। अगर मैं डायरेक्ट कीबोर्ड की F5 की प्रेस कर दूंगा तो मेरा बिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी ये F5 प्रेस कर रहा हूँ या फिर मैं यहाँ से ये क्रिएट न्यू इनवॉइस यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्शन सेल इनवॉइस क्रिएट न्यू इनवॉइस, यहाँ पे मैं पक्का यानी GST वाला बिल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेट ऑटोमेटिक आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद ये बिल का नंबरिंग सिस्टम है, ठीक है। या आप जैसा चाहिए वैसा अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। इसका भी एक सेटिंग दिया गया है जिसकी आप अपना इनवॉइस का नंबर कैसा सेटअप करना है ये इसके हिसाब से सेट हो जाता है, ठीक है। तो मैं अभी ये फ़िलहाल 7 नंबर का इनवॉइस है, ये ABCD, ये जो भी कंपनी का इनिशियल या जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। ये नहीं भी लिखना है, ये सब चीज़ें नहीं भी लिखना है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी इनवॉइस नंबर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम ऐसा एक इनवॉइस नंबर ले रहे हैं, इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है ये इनवॉइस नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ से पार्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फ़िलहाल आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैश सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पार्टी ऐड पार्टी की बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने देखा मैंने यहाँ पे लिखा पार्टी का नाम ABCD प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये पार्टी नागपुर की है, ठीक है। मैंने यहाँ पे उसका एरिया लिख दिया, सदर, और भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक समझ लीजिए पहले कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे कंपलसरी है। इनकेस अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं स्पेसिफाई करना है तो आप एक 0 तो भी स्पेसिफाई कीजिए, ओके। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं स्पेसिफाई करना है तो 0 एटलीस्ट स्पेसिफाई कीजिए, अदरवाइज ये आपको डाटा सेव नहीं करने देगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फिलहाल एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ 9561241992, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे पार्टी का GST नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने डाला 27AUMPT2994G1ZC, मैंने पार्टी का GST नंबर डाला, ठीक है। मैंने पार्टी का नाम, सिटी, स्टेट, एरिया यानी एड्रेस है ये, और ये कॉन्टैक्ट नंबर और ये डाला, ठीक है। इसमें कंपलसरी चीज़ें क्या है, पार्टी का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होंगी तो वो सेव नहीं करने देंगे। बाकी कोई भी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ें अभी स्पेसिफाई नहीं करता, जैसे ईमेल आईडी, काइंडली अटेंशन, पैन नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, MICR कोड,
इसमें से कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली सेव कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, ओके पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे लिस्ट में आपके, मैंने लिस्ट को ड्रॉप किया ऐसे, ये लिस्ट में दिख रहा है मुझे ABCD प्राइवेट लिमिटेड। मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आइटम्स देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली एक आइटम दिख रहा है सॉफ्टवेयर बोल के। चलो मान लीजिए हम यहाँ पे एक नया आइटम डालते हैं जो अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक आइटम बनाया, एक नया आइटम ले रहे हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए बाटा शू, बाटा शू सब कोड लिया हमने 1123, ये उसका कोड है। ठीक है, मैंने ये लिया, इसका सपोज एक मान लीजिए कोई HSN होगा 9988 जो भी होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका एक क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दिया कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। जैसे मैंने एक क्वांटिटी डाला, यहाँ रेट बाय डिफ़ॉल्ट पहले आइटम का आ जाता है। ठीक है, मैं इनिशियल में यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि 1000 रुपये का आइटम है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे मैं कोई डिस्काउंट स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने इसलिए 0 डाल दिया। ठीक है, अभी जैसे मुझे शूज़ के ऊपर एक अंदाज़ा पता है कि 12% का टैक्स लगता है, तो मैंने यहाँ पे 6% SGST लगाया। ठीक है, SGST मार्क डालते ही मैंने इंटर प्रेस किया तो CGST ऑटोमेटिक 6% ले लेता है। ठीक है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, अभी मुझे IGST डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेट पार्टी का बिल है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इंटर प्रेस किया, यहाँ पे 0 ही रखा और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद मैं ये ऐड आइटम के बटन पे या फिर डायरेक्ट इंटर प्रेस भी कर दूंगा तो ये आइटम जो है ऑटोमेटिकली ये मेरे लिस्ट में ऐड हो गया है। ठीक है, ये मेरे टेबल में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरे टेबल में ये देखिए, यहाँ पे नीचे में ये स्पेसिफाई कर रहा है बाटा शूज, यहाँ पे दिख रहा है ये कि बाटा शूज, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन में ये आइटम ऐड हो चुका है। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट। ठीक है, अभी मान लीजिए एक कोई बाटा चप्पल भी ले लेते, एक ले रहा हूँ मैं बाटा सैंडल। ठीक है, बाटा लेडीज सैंडल लिखते। ठीक है, बाटा लेडीज सैंडल जिसकी क्वांटिटी मैंने सपोज मैंने फिर से 9988 मैंने HSN दिया, तो क्वांटिटी मैंने 1 स्पेसिफाई किया। ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैंने 500 रुपीज़ स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 6% का मैंने टैक्स स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने ये सॉफ्टवेयर में आइटम 2 आइटम ऐड कर दिए, बाटा शू और बाटा लेडीज सैंडल। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली सेव करने भी जा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं सेव करूँगा। जैसे मैं सेव करूँगा आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिल ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, बिल डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए आ गया है। ठीक है, चेक कर लीजिए बिल कैसा दिख रहा है आपका। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा है, उसके नीचे उसका एड्रेस लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, GST नंबर लिखा हुआ है, ये पार्टी का नाम है जिसके नाम से हमने बिल बनाया है, फिर ये पार्टी का एड्रेस है, पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर है, पार्टी का GSTN नंबर है। अगर कुछ कंसाइनी है, कंसाइनी यानी अगर हम ये पार्टी के नाम से बिल बना रहे हैं, उसका एड्रेस नागपुर का है लेकिन भेज कहीं और रहे हैं, तो उसको कंसाइनी में स्पेसिफाई करना पड़ता है। अगर वो रहता है तो वो यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे बिल नंबर आ गया, फिर डेट आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देख रहे होंगे आप आइटम का सीरियल नंबर। ठीक है, आइटम के डिस्क्रिप्शन क्या क्या आइटम है, फिर उसका HSN आ गया, क्वांटिटी आ गई। ठीक है, फिर उसका रेट आ गया, फिर रेट पे क्या लगा है CGST और SGST जो भी लगा है वो आ गया है। यहाँ पे टोटल अमाउंट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नीचे में देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी का कॉलम है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 2 दिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये टोटल दिख रहा है 1500 रुपये। 1500 रुपये का बिल हुआ था, 1500 रुपये पर 90 रुपये का टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, 90 रुपये का मतलब ये 180 रुपीज़ का टैक्स है टोटल, 180 रुपीज़ का टैक्स मिला के गए 1680 रुपये। अब ये 1680 रुपये है, ये जो यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्ड में कन्वर्ट हो गया 1680 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे देखते होंगे आप 12% का डिस्क्रिप्शन दिया है। 12% कितने 1500 रुपये टैक्सेबल है, उसके ऊपर CGST लगा है, SGST लगा है, IGST नहीं लगा है। ठीक है,
फिर यहाँ पे देख रहे होंगे ये नीचे में यहाँ पे बैंक डिटेल्स है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने बैंक डिटेल्स वगैरह जो है मतलब ये सिंपली अननोन रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, ठीक है। ये सेकंड बटन है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर जो भी आएगा, आपको जितने नंबर ऑफ प्रिंट निकालने हैं 1 2 सिलेक्ट कर दीजिए और प्रिंट कर दीजिए, तो आपके प्रिंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसमें और एक चीज़ बता देता हूँ, इस बिल को ऑटोमेटिकली आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट रिपोर्ट का। ये सेकंड बटन प्रिंट का था, बिल प्रिंट करने के लिए। ये फर्स्ट बटन है एक्सपोर्ट रिपोर्ट का। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ एक्सपोर्ट रिपोर्ट पे। यहाँ पे देख रहे होंगे आपको ये क्रिस्टल रिपोर्ट्स का कुछ ऑप्शन दिख रहा है सेव एज टाइप में। इसको ड्रॉप कीजिए, ये क्लिक कीजिए इसके ऊपर, तो ये ड्रॉप हो जाएंगे। ड्रॉप होते यहाँ पे देखना सेकंड ऑप्शन है एडोब एक्रोबैट PDF। ये PDF है, PDF बनाने के लिए एडोब एक्रोबैट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें PDF एडोब एक्रोबैट PDF पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये 7 नंबर का बिल था हमारा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, ठीक है। मैं ये डेस्कटॉप, यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप सिलेक्टेड है, डेस्कटॉप पे मैं ये सेव करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे डेस्कटॉप पे इसका PDF जनरेट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा बिल प्रिंट हो गया है, बिल सेव हो चुका है, ठीक है। तो ये है सिंपल सा सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप देखना चाहोगे इसमें इतना सिंपल सोल्यूशन, इतना सिंपल GST बिल क्रिएट करने का और किसी भी कंपनी का सोल्यूशन नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, ट्रांजैक्शन, सेल, इनवॉइस, क्रिएट न्यू इनवॉइस, या फिर डायरेक्ट F5 कीबोर्ड से F5 प्रेस कीजिए। F5 प्रेस करते ही आप देख रहे होंगे कंपनी का बिल इनवॉइस डेट आ जाती है, इनवॉइस नंबर आ गया है यहाँ पे। अभी जो हमने 7 नंबर का बिल बनाया था, अभी आप देख रहे होंगे 8 नंबर का बिल। यहाँ से आपको पार्टी सिलेक्ट करना है, अगर पार्टी स्टोर्ड है मेरी तो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही उसका मोबाइल नंबर आ गया है। फिर यहाँ से जो हमने अभी 2 आइटम्स का बिल बनाया था वो आइटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं फर्स्ट आइटम सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाटा शू 1123, ठीक है। देख रहे होंगे आप, उसका HSN आ गया है, रेट आ गया है, SGST CGST सब लग के आ गया है, ठीक है। बाटा शू सिलेक्ट करते ही उसका HSN आ गया, रेट आ गया है, SGST CGST आ गया है। मुझे सिंपली क्वांटिटी स्पेसिफाई करना है। मैंने 2 क्वांटिटी डाला, ठीक है, इंटर प्रेस किया, ठीक है, और मैंने इसको ऐड कर दिया। जैसे ऐड किया ये मेरा बिल सेव करने के लिए आ गया है, ठीक है। मैंने सेव पे क्लिक किया, ओके किया, ये मेरा बिल आ गया है, ठीक है। बिल को मैंने यहाँ पे से सिंपली प्रिंट करने के लिए डाल दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंगल आइटम का बिल। तो इस तरीके से हम इतना सिंपल तरीके से बिल इसका बना सकते हैं।